नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 यानी जो वैकेंसी आने वाली है उसी से संबंधित है। इसमें जो है टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक जो हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। चाहे आप 6 से 8 का तैयारी कर रहे हों या 9 से 10 का या 11 से 12 का, तो सभी में सिलेबस लगभग सेम है। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अपर और लोअर लेवल का है। तो हम लोग जो है पीजीटी को टारगेट करके चल रहे हैं, तो टीजीटी आराम से हो जाएगा, आपको इसमें चिंता करने की बात नहीं है। इसमें हम लोग हिंदी की गद्य विधा जीवनी को देखेंगे कि इसमें जो है जीवनी के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी जीवनी है, उसके रचनाकार कौन है और कब लिखा गया है, प्रथम जीवनीकार कौन है, जीवनी के संदर्भ में जो है कथन क्या है और एमसीक्यू जो है जीवनी से संबंधित पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी का गद्य विधा जीवनी यानी इसमें हम लोग जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। जो नहीं करवाए हैं वो करवा दें ताकि आपको ससमय पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। किसी भी महान व्यक्ति का संपूर्ण विवरण साहित्यिक एवं कलात्मक रूप से किसी अन्य लेखक द्वारा लिखा जाता है तो उसे जीवनी के रूप में जाना जाता है। जीवनी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। सामान्यतः हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री को माना जाता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार जीवनी लेखक अपने अपने चरित्र नायक के अंतर्बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है। इस चित्रण में वह अनुपात और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखता हुआ सहृदयता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपने चरित्र नायक के गुण दोषमय सजीव व्यक्तित्व का एक आकर्षक शैली में उद्घाटन करता है। तो यहाँ कुछ बातें सामने निकल कर आए कि सामान्यतः जो है हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री को माना जाता है और जीवनी जो है किसी महान व्यक्ति को किसी अन्य के द्वारा उनकी जो है जीवन के जो उपलब्धि है, दोषमय हो या दोष रहित हो, सारी चीज़ों को जो है दिखाया जाता है साहित्यिक विधा में, तो उसे हम लोग जीवनी की श्रेणी में रखते हैं। बाबू गुलाब राय जो है जीवनी को परिभाषित करने का यहाँ प्रयास किया है। तो यहाँ कुछ बातें जो थी सामने निकल कर आ गई। अब जो है हम लोग जीवनी से संबंधित जो महत्वपूर्ण है कि जीवनी कौन है, उसके रचनाकार कौन है, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो इधर देखिए जीवनी है, इधर जो उसके जीवनीकार हैं, इधर प्रकाशन वर्ष है। तो सबसे पहले जो है दयानंद दिग्विजय आता है, जिसके प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। गोपाल शर्मा शास्त्री इसको रचनाकार हैं। उसके बाद भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, इसका प्रकाशन 1904 में हुआ था। इसके रचनाकार राधा कृष्ण दास हैं। उसके बाद बापू जो है उसका जो है प्रकाशन 1940 में हुआ था, जिसके रचनाकार घनश्याम दास बेड़रा हैं। बापू के कारावास की कहानी 1949 में पब्लिश हुआ था, जिसके रचनाकार सुशीला नायर हैं। अस्तारिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओत्सुंग तुंग, ये जो सारे जो राजनीतिक कार्य का जीवनी लिखे हैं, उसका प्रकाशन 1954 में हुआ था, जिसके रचनाकार राहुल सांकृत्यायन हैं। अकाल पुरुष गांधी के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं, जिसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। उत्तर योगी श्री अरविंद, ये जो अरविंद घोष है उसके जीवन चरित्र पर लिखा गया है, जिसका प्रकाशन 1972 में हुआ था। इसके जो रचनाकार हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हैं। उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु 1975 में प्रकाशन हुआ था, जिसके रचनाकार अमृतलाल नागर हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जीवनी से प्रश्न पूछा जाता है। निराला की साहित्य साधना, इसका प्रकाशन 1969 में हुआ था, जिसके रचनाकार रामविलास शर्मा हैं। सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, इसका प्रकाशन 1970 में हुआ था, जिसके प्रकाशक शांति जोशी हैं। जिन्होंने जीना जाना, इसका जो प्रकाशन 1971 में हुआ था, जिसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। आगे है आवारा मसीहा,
जिसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। 1974 में इसका प्रकाशन हुआ था। अग्नि सेतु का प्रकाशन 1976 में हुआ था, जिसके रचनाकार विष्णुचंद्र शर्मा हैं। दिनकर एक सहज पुरुष, इसके रचनाकार जो है 1981 में हुआ था प्रकाशन, शिवसागर मिश्र हैं। शिखर से सागर तक 1986 में प्रकाशन हुआ था, रामकमल राय के द्वारा। बाबूजी 1991 में प्रकाशन हुआ था, शोभाकांत इनके रचनाकार हैं। मेरे भरे भाई साहब शमशेर जी 1995 में प्रकाशन हुआ था, तेज बहादुर चौधरी का ये है। महापंडित महामानव, ये जो है कमरा राहुल संकृत्यायन का है, जिसका प्रकाशन 1995 में हुआ था। आगे कुछ और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। समय साम्यवादी, जिसका प्रकाशन 1997 में हुआ था, इसके रचनाकार विष्णुचंद्र शर्मा हैं। प्यारे हरिश्चंद्र जू, इसके प्रकाशन जो है 1997 में हुआ था, प्रतिभा अग्रवाल इसके रचनाकार हैं। स्मृति के झरोखे से, जिसका प्रकाशन 1999 में हुआ था, इसके जो रचनाकार है बिंदु अग्रवाल हैं। कथा शेष 1999 में प्रकाशन हुआ था, जिसके रचनाकार ज्ञानचंद्र जैन हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र 2004 में प्रकाशन हुआ था, ज्ञानचंद्र जैन का। कल्पतरु की उत्सवलीला 2005 में प्रकाशन हुआ था, कृष्ण बिहारी मिश्र इसके रचनाकार हैं। वट वृक्ष की छाया में 2006 में प्रकाशित हुआ था, जिसका रचनाकार कुमुद नागर हैं। मकबूल 2011 में प्रकाशन हुआ था, अखिलेश इसके रचनाकार हैं। मंटो जिंदा है 2012 में प्रकाशन हुआ था, नरेंद्र मोहन का है। व्योमकेश दरवेश 2012 में प्रकाशन हुआ था, विश्वनाथ त्रिपाठी इसके रचनाकार हैं। कुराज अशोक वाजपेयी 2012 में प्रकाशन हुआ था, पुरुषोत्तम अग्रवाल इसके रचनाकार हैं। तो ये महत्वपूर्ण जीवनी एवं उसके जीवनीकाल तथा प्रकाशन वर्ष था, जो मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब जो है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में प्रश्न में कोई दिक्कत ना हो। जीवनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मरुभूमि का मेघ जो है घनश्याम बिरला के जीवन पर लिखा गया जीवनी है, यानी घनश्याम बिरला का ये जीवनी है। आवारा मसीहा जो है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखा गया जीवनी है, यानी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का जीवनी जो है आवारा मसीहा है, जिसके रचनाकार जो हैं विष्णु प्रभाकर हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि नेट में भी 2-4 बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। इसके रचनाकार जो है विष्णु प्रभाकर हैं और ये शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखा गया है। आगे जो है व्योमकेश दरवेश आता है, जिस जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर लिखा गया, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवनी है, जिसके रचनाकार विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। जो महत्वपूर्ण था उसी को मैंने यहाँ संकलित किया है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें। शिखर से सागर तक जो है अज्ञेय के जीवन पर लिखा गया जीवनी है, यानी अज्ञेय का जीवनी जो है वो शिखर से सागर तक है। कल्पतरु की उत्सवलीला रामकृष्ण परमहंस का जो है जीवनी है। वट वृक्ष की छाया में तथा कथा शेष, ये दोनों जो है अमृतलाल नागर का जीवनी है। स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल का जीवनी है। मानव महापंडित समय साम्यवादी, ये दोनों जो है राहुल सांकृत्यायन का जीवनी है। आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। महामानव महापंडित तथा समय साम्यवादी राहुल सांकृत्यायन का जीवनी है। बाबूजी नागार्जुन का जो है जीवनी है। तो ये सारे जो जीवनी था किस पे है, महत्वपूर्ण जो था मैंने यहाँ समाहित किया है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें। आपका जो तैयारी है बहुत अच्छे ढंग से करवाया जा रहा है। हमें नहीं लगता कहीं से आप कमज़ोर पड़िएगा। 80 नंबर जो हिंदी है उसमें आप लोग अच्छा से स्कोरिंग कर पाइएगा, यही हमारा प्रयास है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारे ये बताए गए जो प्रश्न है उससे फंसे, टॉपिक से फंसे। आप इसको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, और जो नोट्स दे रखे हैं सभी जो है मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी स्टेटस लगाएं तो आप लोग देख सकें। और जो नोट्स दिए हैं उसका 1-2 बार जो है अध्ययन कीजिए, टॉपिक वाइज अध्ययन कीजिए, और कहीं भी कोई गलती लगे तो उसको सुधार कर लीजिए। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक कहीं हो गया होगा, तो आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा। और समझ में नहीं आएगा, कहीं कुछ दुविधा होगा, संदेह होगा, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, तो हम उसका समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास करेंगे। चलिए इससे संबंधित जो MCQ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी की जीवनी आकार पुरुष गांधी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी का जीवनी आकार पुरुष गांधी के लेखक कौन है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इस बार BPSC में हो सकता है 4 विकल्प ही रहे, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम लोग 5 विकल्प का अभ्यास करेंगे, क्योंकि पिछले बार 5 विकल्प में फंसाया था, तो हम लोग उसी का अभ्यास करेंगे। और नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो हम लोग उसके अनुसार जो है विकल्पों को परिवर्तन कर देंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपके पास समय बहुत कम है, तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी में लग जाइए।
1 महीना आपको तपस्या की तरह परिश्रम करना है, पढ़ना है, ताकि आपका जीवनी सुखमय और आनंदमय हो सके। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार इसके रचनाकार हैं। अकाल पुरुष गांधी जो महात्मा गांधी का जीवनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है जीवनी नहीं है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, सॉरी। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रेमचंद घर में भी जीवनी है, कर्म का सिपाही भी जीवनी है, कर्म का मजदूर भी जीवनी है। तो इसका जो सही आंसर है नहीं पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि चारों विकल्प है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित जीवनी कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित जीवनी कौन सा है, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं, व्योमकेश दरवेश जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर लिखा गया जीवनी है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवनी है, जिसके रचनाकार जो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, आवारा मसीहा, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर लिखा जीवनी है, यानी आवारा मसीहा किसका जीवनी है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, बिल्कुल। विकल्प खा हो जाएगा। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जो बंगला उपन्यासकार थे, उसी के जीवनी पर लिखा गया जो है जीवनी है आवारा मसीहा, जिसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, जीवनी लेखन अपने अपने चरित्र नायक के अंतर बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है। जीवनी के संबंध में यह किसका कथन है? जीवनी लेखक अपने अपने चरित्र नायक के अंतर बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है। जीवनी के संबंध में यह किसका कथन है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। बाबू गुलाब राय का ये कथन है, जीवनी को वही परिभाषित किए हैं इस कथन के द्वारा। तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवनी अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवनी अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित नहीं है, कौन सा उसका जो है जीवनी नहीं है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। स्मृति के झरोखे जो है इसका नहीं है, भारत भूषण अग्रवाल के जीवन पर आधारित है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। आप लोग जब एग्जाम में बैठिएगा तो 1 से 2 बार प्रश्नों को पढ़िएगा, ताकि प्रश्न जो है अच्छे से समझ सकें, क्योंकि आप लोग जल्दी में हो सकता है जानते हुए जो प्रश्न रहेगा उसका आंसर गलत करके चले आइएगा। तो आप लोग आराम से, अगर आगे जो क्वेश्चन कठिन लगे तो कोई बात नहीं है, पीछे हल्का रहेगा, तो आपको तुरंत में जो है हतोत्साहित नहीं होना है। आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो रिफ्रेश मूड में रहिए और प्रश्नों को 1 से 2 बार पढ़िए। आपको प्रश्न समझ में आने लगेंगे तो आपको अकबका कर यानी उब कर तुरंत में जवाब नहीं देना है। कोई भी हल्का भी प्रश्न हो तो उसे 1-2 बार पढ़िए, ताकि एग्ज़ाम जो है अच्छे से कंडक्ट करें आप और अच्छे स्कोरिंग कर सकें। क्योंकि कभी कभी आप लोग जानते हुए भी आंसर गलत करके आते हैं और बाद में पछताते हैं। तो आप लोग प्रश्नों को 1-2 बार पढ़िए, आराम से समय आपके पास रहेगा। 7वां प्रश्न है, शोभाकांत का कल्पतरु की उत्सव किसके जीवन पर लिखा जीवनी है? आपको बताना है कि कल्पतरु की उत्सव किसके जीवन पर लिखा जीवनी किसका जीवनी है, आपको बतानी है। विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन यानी रामकृष्ण परमहंस का ये जीवनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना जीवनी के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना जीवनी के रचनाकार कौन है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो ऊपर हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं, आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प का सही है, रामविलास शर्मा इसके रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, अग्नि सेतु किसका जीवनी है? अग्नि सेतु किसका जीवनी है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। अग्नि सेतु किसका जीवनी है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। नजरुल इस्लाम का जीवन पर लिखा ये जीवनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवनी के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, आपको बताने हैं कि कौन सा जीवनी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। ये जो है वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आप लोग इसका सही जवाब दे पाइए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक, क्योंकि चरित्र चर्चा प्राचीन पंडित और कवि सुकवि संकीर्तन तीनों जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया जीवनी है।
तो ये इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको बताया, हमें लगता है परीक्षा की दृष्टि से आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इसको 1-2 बार देखिए और जो इसका नोट्स दिया जाएगा उसका जो है बारीकी से अध्ययन कीजिए, ताकि कहीं से भी आप कोई जो है कमज़ोर कड़ी ना रह सके। क्योंकि परीक्षा जो है बीपीएससी ए स्टेट से हाई लेवल का एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को मेहनत अच्छे ढंग से सही तरीके से गहरी अध्ययन रखना होगा। तो आप लोग जो है प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखें और जो है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन करें। इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम तक जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता रहे। तो जो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, 249 रुपया मेरे नंबर यानी 72 61 81 53 07 पे जो है फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम करके इसी नंबर पे है उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए और नाम लिख दीजिए। उसके बाद इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जितना अभी तक क्लास हुआ है और जितना होगा, जितना प्रैक्टिस सेट करवाया गया है और जितना करवाया जाएगा, सभी का पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता रहेगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर से एग्ज़ाम जो है क्लियर कर सकें, अपनी एक सीट पक्का कर सकें। तो आप लोग ज़्यादा मेहनत कीजिए। हम आपसे निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप जो है 1 महीना जो समय आपके पास है वो अच्छे से पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि बहुत ये महीना है, पर्व त्यौहार का मौसम है। तो हमें लगता है कि आपको पर्व त्यौहार को अनदेखा नहीं करना है, धर्म को हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आपको पर्व को मनाते हुए समय निकाल कर आपको स्टडी में ज़्यादा समय देना है। क्योंकि इस बार थोड़ा सा फीका कीजिएगा, कोई बात नहीं है, अगली बार जो है उसका दोगुना उत्साह के साथ आप पर्व मनाइएगा। यही हमारी कोशिश और प्रयास है। तो आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप वीडियो और नोट्स का अध्ययन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।